श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम राहु केतु एक्सिस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जी हाँ मित्रों, राहु केतु 4H 10H एक्सिस अर्थात सुख और कर्म भाव से लाइफ की जर्नी को समझना। जी हाँ मित्रों, तो एक बार पुनः बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। राहु जो सुख भाव से भाग्य भाव तक है, राहु सुख भाव से लेकर के भाग्य भाव तक, ये फ्यूचरिस्टिक एनर्जी के रूप में आज हम आपको बताएंगे मित्रों। और दूसरा भाग में आप जान पाएंगे केतु जो होता है वो हमारे कर्म भाव से लेकर के हमारे पराक्रम भाव तक हम केतु की एनर्जी को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। तो केतु की एनर्जी पास्ट एनर्जी होती है मित्रों, और राहु की एनर्जी फ्यूचरिस्टिक एनर्जी होती है। अर्थात केतु के माध्यम से पूर्व जन्म में जो हमने जीवन के उद्देश्यों को ढूंढने के लिए जो हमने कार्य किए थे, जो हमें लाभ प्राप्त हुआ था, जो हम व्यय किए थे धर्म कर्म के कार्यों में, और हम जो मान सम्मान जो हम गेन किए थे, प्राप्त किए थे, कुटुंब परिवार के लिए हमने धन जुटाए थे, और हम इन सब को करने के लिए जो एफर्ट किए थे, पराक्रम किए थे, तो कहीं न कहीं इसी कार्मिक अकाउंट का जो प्रभाव हम इस प्रेजेंट लाइफ में हम कंप्लीट करेंगे। किसके माध्यम से मित्रों? राहु के माध्यम से। अब वो हमारा कार्मिक अकाउंट राहु के माध्यम से कैसे बैलेंस होगा? राहु के माध्यम से हमारे जीवन के सुख दुख, हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाले रोग, और साथ ही साथ हमारे जो जीवन संगनी होती है, हमारी जो लाइफ पार्टनर होती है, वो भी हमारे इस कार्मिक अकाउंट में वो हमारे सहयोगी होते हैं, हमारा ज्ञान और हमारा प्रारब्ध। तो राहु के माध्यम से हम इन एनर्जी को डिकोड करते हुए हमें लाइफ की जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, उस कार्मिक अकाउंट्स को बैलेंस करते हुए लाइफ की जर्नी को कंप्लीट करनी है मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो चलिए मित्रों, और ना विलंब करते हुए आज की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं मित्रों। हमारा राहु जो है वो चतुर्थ भाव पर स्थित है मित्रों, और चतुर्थ भाव का राहु जो है, चूंकि चंद्रमा हमारा मन है, अब राहु जो है वो मन के साथ एसोसिएट हो गया है। जी हाँ मित्रों, और मन में उन तमाम प्रकार के जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं वो मन के साथ एसोसिएट होते हैं, और हमें मन से ही पूरे जीवन में क्या करनी है? जर्नी करना है। हमें मन से ही क्या करना है? मन को ही तो ज्ञान में लगाना है, और दुख या रोग जो होते हैं वो हमारे मन को ही प्रभावित करते हैं, ठीक है। और हमारे मन के अनुसार हमारी लाइफ पार्टनर भी हमारे सहयोगी होती है, और मन को ही क्या होता है? दुख होता है। और भाग्य, तो भाग्य की जर्नी भी हमें मन से ही करनी है। तो ये हमारा राहु का कार्मिक अकाउंट हुआ मित्रों। तो चतुर्थ भाव में और क्या क्या एनर्जी है राहु की? तो चतुर्थ भाव में माता का ये घर है, चतुर्थ भाव माता का घर है, और माता से पैतृक संपत्ति का भी विचार हम करते हैं। ये हमारे पैतृक संपत्ति का भी घर है, हमारे भूमि भवन वाहन का भी ये घर है। और मन को क्या चाहिए? मन को तो मटेरियलिस्टिक चीज चाहिए जो राहु को पसंद है। तो जितने भी ये मटेरियल चीजें हैं जो हम चतुर्थ भाव से इसको क्या करते हैं? हम गेन करते हैं। यही आनंद का भाव है, क्योंकि मन की शांति कहाँ है? माता के पास है। जब हम माता के पास आते हैं तो हमें मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। जब हम बाहरी थपेड़ों से, जब हम थके हारे अपने घर में आते हैं, तो हमें घर में ही मानसिक सुख और मानसिक चैन जो है वो प्राप्त होती है मित्रों। अब इसे राहु की फ्यूचरिस्टिक एनर्जी हमारे शास्त्रकारों ने बताया है। अब राहु की फ्यूचरिस्टिक एनर्जी का मतलब
क्या है मित्रों? ये हमारा मन का भाव है, और मन को क्या चाहिए? सुख चाहिए। मन को क्या चाहिए? भोग, विलास, विलासिता चाहिए। और ये जो हमारा त्रिकोण है, ये मोक्ष त्रिकोण है मित्रों, ये मोक्ष त्रिकोण है। और मोक्ष का मतलब होता है परमात्मा के, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण में हमको क्या मिलता है? सुख मिलता है, दुख मिलता है, और क्या मिलता है? हमारा व्यय होता है। अर्थात जो चीज़ हमने जीवन में, जो भी हमने एक्यूमुलेट की है, उन चीज़ों को क्या करना है? रिलीज करना है। पहले सुख आएगा। तो मोक्ष का दूसरा त्रिकोण हमें ये इंडिकेट करता है कि हम इन सुख के ही प्रीव्यू में ही सीमित होकर के नहीं रहना है। हमें सुख के ही प्रीव्यू में सीमित होकर के नहीं रहना है, बल्कि हमें क्या करना है? हमें तो पूरा जर्नी करनी है लाइफ की। और जब जर्नी करेंगे तो रोग रिपु ऋण आएगा। हमें जीवन में साधना करना पड़ेगा, दुख आएगा, और दुख से हमको क्या करना है? साधना करना है। और वो साधना कैसी होगी? वो साधना हमारे आत्मिक उन्नति की दिशा में जाकर हम साधना करेंगे। तो मित्रों, हम इस मन को, हमें उस साधना के माध्यम से परमार्थ या मोक्ष के दिशा में हमें क्या करनी है? जर्नी करनी है। तो ये जर्नी कैसी होगी? जब हम अपने मन को मटेरियल चीजों से ज्यादा हम लगाव नहीं रखेंगे। मटेरियल चीजें तो हमें जीवन को चलाने के लिए परमात्मा ने हमें दी है, तो ये चीज इनके बिना तो, क्योंकि राहु है ही मटेरियल, और मन तो मटेरियल चीजों के प्रति ज्यादा दौड़ता है, तो उन मटेरियल चीजों को एक सीमित दायरे में हमें उसको भोगना है। यदि हम ज्यादा सुख तलब हो जाएंगे, ज्यादा हम आराम तलब हो जाएंगे, ज्यादा हम अपने विलासिता के संसाधनों में अगर संलिप्त हो जाएंगे, तो हमारा शरीर क्या हो सकता है? हमारा शरीर रोगी हो सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने हमें बताया है कि हम ज़्यादा उन विलासिता और भौतिक सुख सुविधाओं के चीज़ों में ज़्यादा हमें क्या करना है? संलिप्त नहीं रहना है। और हमें क्या करना है? कर्म करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुष्य नक्षत्र का शनि है, जो हमें क्या करता है? कर्म करने के लिए हमें हार्ड वर्किंग इन नेचर बनाता है मित्रों। अब ये सुख तो इतने आसानी से तो जाने वाले नहीं है। हमारी मन की गति अनंत है, मन चंचल है। तो मन को हमें साधने के लिए हमें पुनर्वसु नक्षत्र के रूप में क्या करना है? बार बार हमें अभ्यास करना है। हमें अपने मन को विलासिता के संसाधनों से, मटेरियल चीजों से ज्यादा हमें एसोसिएट होने नहीं देना है मित्रों। और हमें क्या करना है? बार बार पुनर्वसु नक्षत्र, गुरु का यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र है, तो हमें बार बार ज्ञान के दिशा में आगे बढ़ना है। हमें मटेरियल चीजों से ज्यादा एसोसिएट नहीं होना है। तो यहाँ पर राहु की जो इंटेंट है वो हमें यही चीज समझाने जा रही है, क्योंकि राहु तो है ही मन का साथी। क्योंकि राहु है ही निगेटिव चीजें, जो मन में जो निगेटिव चीज आएगी वही चीज राहु के अंदर आएगा। मन में जो जो विचार हम डालेंगे, राहु वैसा वैसा काम करते जाएगा। यदि हम मन में अच्छे चीजों को स्थान प्रदान करेंगे, हम धार्मिक चीजों को, आध्यात्मिक चीजों को, और जो हमारे शास्त्रीय ज्ञान है, हम वेदों से जुड़ करके, शास्त्रों से जुड़ करके, यदि ज्ञान की दिशा में अगर हम सही जर्नी करना चाहते हैं, तो हमारा राहु क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और हमारा राहु जो है हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देगा इस भाव से संबंधित, क्योंकि ये भाव मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव है मित्रों। तो
ये हमें धर्म कर्म और अध्यात्म में मैक्सिमम ये हमें ग्रो प्रदान करेगा। अब जब गुरु के रूप में ज्ञान प्राप्त हो गया, शनि हमें बार बार क्या करता है, हमें हमारे लाइफ में ये ब्रेकर्स के रूप में ये काम करते हैं और हमें बार बार ये वार्निंग करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा भौतिक और भोग विलास में संलिप्त होके नहीं रहना है। और बुध क्या करता है, बुध तो है ही हमारी बुद्धि और विवेक। यही बुध जो है वो हमारे इस मन को इस राहु के प्रीव्यू में, क्योंकि मन का ड्राइवर क्या है, बुध है, और राहु की जो निगेटिविटी को जो बैलेंस करने वाला बुध होता है मित्रों, हम अपने बुद्धि से मन के भ्रम को दूर कर सकते हैं। तो ये आश्लेषा नक्षत्र का जो बुध होता है वो बुध जो है, जब हम पूरी तरह से अपने मन को भोग विलासिता से दूर कर बार बार अपने मन को हार्ड वर्किंग के माध्यम से, साधना के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर शनि का नक्षत्र है, शनि हमें साधना देता है, तो मन को बार बार हमें ज्ञान की दिशा में ले जाकर, भगवत प्राप्ति की दिशा में ले जाकर हमें बार बार साधना करना है, हमें हार्ड वर्किंग करनी है। तभी हमें हमारे मन को, हमारे वो बुद्धि जो है उस मन को क्या करेगा, उस मन में पैदा होने वाला जो राहु नामक जो भ्रम है, उस भ्रम को वो क्या कर सकेगा, दूर कर सकेगा। और जब मन से जब भ्रम दूर होगा, माया का, मोह का जब वो भ्रम दूर होगा हमारे मन से, तब तो यही बुध हमारे मन को उस ज्ञान के प्रकाश के तरफ, उस आत्मा के तरफ ये लेके जाएगी मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो राहु का जो गेन होगा, राहु का गेन क्या है, राहु का गेन अर्थात मन का गेन। तो मन का गेन क्या है, मन के अंदर उन तमाम प्रकार के नकारात्मक चीजों को दूर करके मन को क्या करना है, हमें पवित्र करना है। तो मन पवित्र कैसा होगा, तो बुध के माध्यम से उस मन को उस सोल लेवल तक, उस आत्मा लेवल तक हमें क्या करना है, पहुंचाना है अपने बुद्धि से। क्यों, क्योंकि मन का बेटा बुध होता है। तो आखिर पुत्र को ही, पिता को ले करके कहाँ जाना है, तीर्थ धाम जाना है। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को उन्होंने चारों धाम की यात्रा कराई, ठीक उसी प्रकार बुध जो है वो मन को ले करके कहाँ जाएगा, आत्मा के द्वार जाएगा। और जैसे ही मन आत्मा के पास आएगा तो मन के साथ जो एक भी यदि मनोविकार अगर मन के साथ एसोसिएट हुआ है तो ये तो आत्मा है। और आत्मा क्या है, आत्मा तो अग्नि है, अग्नि के समान पवित्र चीज है। तो अग्नि में जब भी कोई बुराई या कोई मनोविकार आता है तो वो मनोविकार क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है, जल जाता है। ये ज्ञान का भाव है। तो राहु का ज्ञान, मन का ज्ञान किस में है, मन का ज्ञान है कि हमें मटेरियल चीजों से हमें ज्यादा अटैच नहीं होना है। मटेरियल चीजों से अगर हम ज्यादा अटैच हो जाएंगे तो हमारे मन में क्या आ जाएगा, मनोविकार आ जाएगा, हमारे मन में काम आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। तो उन्हीं मनोविकार को हमें अपने बुद्धि के माध्यम से हमें सोल लेवल तक, आत्मिक लेवल तक हमें क्या करनी है, जर्नी करनी है। और यही आत्मिक लेवल की जर्नी ही क्या है, हमारे मन का गेन है। हमारे मन का गेन अर्थात मन को क्या चाहिए, मन को ज्ञान चाहिए मित्रों। और मन केवल जब तक मन के पास ज्ञान रहेगा तब तक वो राहु नामक जो भ्रमित करने वाली जो ऊर्जा है वो मन को बिल्कुल भी विचलित नहीं कर पाएगा मित्रों। तो इसलिए राहु का गेन और मन का गेन क्या है, ज्ञान है। तो राहु जैसा चतुर और चालाक कोई दूसरा ग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने में राहु भी क्या थे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। तभी तो विश्व मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु के हाथों से उन्होंने क्या प्राप्त किया, ज्ञान नामक वो अमृत को प्राप्त किए। और अपने जीवन को राहु ने क्या किया, धन्य बना लिया। भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों अमृत पान करके ये क्या हो गए, अमर हो गए, इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई।
तो उसी ज्ञान को हमें क्या करना है, अचीव करना है मित्रों। तो राहु का गेन क्या है, ज्ञान को प्राप्त करना। तो ये जो पंचम भाव जो राहु का गेन है, उस पंचम भाव से हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मघा नक्षत्र है केतु का, और केतु है ही धार्मिक और आध्यात्मिक का कारक, और इसी ज्ञान से, और ये ज्ञान हमें नित्य निरंतर कैसे प्राप्त होगा, जब हम वेद शास्त्रों का पाठ करेंगे, जब हम अपने पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। जब एक विद्यार्थी जब तक विद्यालय नहीं जाएगा तब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जिस प्रकार हनुमान जी ने आग को अर्थात सूर्य भगवान को निगल लिया था, अर्थात जब उनको ज्ञान प्राप्ति का, उनके ज्ञान प्राप्ति का समय आया तो वो सूर्य लोक चले गए और भगवान सूर्य को अपने गुरु बना करके उन्होंने ज्ञान क्या की, प्राप्त की। तो ये जो पंचम भाव है मित्रों, वो हमारे ज्ञान का भाव है, और ये हमारे पास्ट लाइफ का भी भाव है। तो पास्ट लाइफ में जो कर्म हमने किए थे, उन्हीं कर्मों के अनुसार वो जो ज्ञान होता है, वही ज्ञान पुनः हमें क्या होता है, प्राप्त होता है पास्ट लाइफ से। क्यों? क्योंकि ये हमारे एंसेस्टर के भाव है, ये हमारे पूर्वज के भाव है। क्योंकि एक शिशु का जो जन्म होता है, वो अपने ही 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के पूर्वज जो होते हैं, वो परमात्मा से स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ वो अपने ही परिवार में पुनः जन्म लेना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर मघा नक्षत्र जो होता है, वो यहाँ पर शास्त्रकारों ने स्थान प्रदान किए हैं मित्रों। तो सूर्य का भी नक्षत्र है, अर्थात ये राजा है। तो राजा राहु का जो गेन है वो राजा बनने में है। यहाँ पर सिंह राशि भी है मित्रों। तो ये सिंह राशि जो है वो हमें राजा, और राजा हम कैसे बनेंगे, जब हमारे अंदर क्या आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। हम पूरी तरह से न्यायप्रिय जब बन जाएंगे, जब हमारे पास बुद्धि और विवेक आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, निष्पक्ष रूप से हम न्याय कर पाएंगे, हम राजा बन पाएंगे। तो राहु का गेन क्या हुआ, राजा बनने में। मन का गेन क्या हुआ, राजा बनने में। तो राजा कैसे बनेंगे, जब हम अपने उन मन के अंदर जो मनोविकार है, उन मनोविकार को हम क्या करेंगे, सूर्य के प्रीव्यू में जाकर के उनको हमें दूर करना है। और हमें क्या करना है, जब पवित्र मन से जब हम किसी ज्ञान का अंतःकरण करेंगे, तो निश्चित रूप से हम हमारे अंदर वो ज्ञान का प्रकाश जो है वो प्रकाशवान हो जाएगा मित्रों। चलिए मित्रों, राहु की पराक्रम की हम बात कर लेते हैं, मन की पराक्रम की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मन का प्रीव्यू है राहु। तो हमें उस मन को लेकर ही क्या करना है, जर्नी करना है। पास्ट लाइफ के जो कार्मिक अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए हमें इस जन्म में, प्रेजेंट में हमें क्या करना है, जर्नी करनी है। और राहु के माध्यम से हमें इस कार्मिक अकाउंट को कंप्लीट करनी है मित्रों। तो राहु का जो पराक्रम है वो हमारे रोग रिपु ऋण भाव में है, प्रतियोगिताओं में है, हमारे सेवा कार्यों में है। तो जब राहु का गेन हो गया, अब गेन के बाद क्या है, हम राजा बन गए, हमारे अंदर नॉलेज आ गया। अब उस नॉलेज को हमको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, हमें सेवा करना है, हमें लाइफ की जर्नी करनी है मित्रों। अब यहाँ पर आत्मा का क्या हो गया, जन्म हो गया, ये आत्मा का भाव है, हमें एक नया जन्म मिल गया। तो आत्मा हमारे शरीर में एसोसिएट होती है, हमें नया जन्म की प्राप्ति होती है। तो जन्म के बाद क्या आएगा, जब हम इस दुनिया में जैसे ही हम कदम रखते हैं मित्रों, तो इस दुनिया में रोग रिपु और ऋण जो है वो हमारे साथ क्या हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यही रोग रिपु ऋण के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, कार्मिक अकाउंट प्राप्त होता है, और हम जन्म लेते हैं और हमारे साथ फिर से वो रोग एसोसिएट हो जाता है। हम शत्रुओं से परेशान रहते हैं, हमारे जीवन में प्रतियोगिताएं बढ़ जाती है, हमारा स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो हमें जीवन में ये जो परिस्थितियां आती है, ये परिस्थितियां इसलिए आती है ताकि ये हमें
परीक्षा लेती है हमारे उस ज्ञान का, जो ज्ञान हमने पिछले जन्म से जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। तो उन ज्ञान को हम क्या करते हैं, इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में उस ज्ञान को हम क्या करते हैं, जागृत करते हैं मित्रों। जिस प्रकार जामवंत जी ने हनुमान जी के ज्ञान को उन्होंने जगाया, क्योंकि श्रापवश हनुमान जी अपने ज्ञान को वो भूल चुके थे, तो जामवंत जी ने जब उनको एहसास दिलाया तो हनुमान जी को उस ज्ञान की क्या हुई, प्राप्ति हुई। तो हमारे जीवन में जो संघर्ष होते हैं, जो स्ट्रगल आते हैं मित्रों, तो वो स्ट्रगल हमारे ज्ञान चक्षु को खोलने के लिए आता है। जब हम रोगी हो जाते हैं तो हमारा ध्यान उस परमात्मा की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि दुख में सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोय, जो दुख में सुमिरन करे फिर दुख काहे को होए। जी हाँ मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण दोहा जो यह बताने का प्रयास कर रही है मित्रों कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में रोग का आना जरूरी है, तब तो पता चलेगा हम जीवित हैं। हमारे जीवन में दुख का आना जरूरी है, शत्रु का आना जरूरी है, तभी तो हम अपने उस ज्ञान को, तभी तो हम अपने उस परमात्मा को या उस परमात्मा के एग्जिस्टेंस को हम अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। और फिर परमात्मा की कृपा से हम इस लाइफ की जर्नी को हम क्या करेंगे, शुरुआत, एक नई गति देंगे, एक नई दिशा प्रदान करेंगे। तो राहु का जो एफर्ट है वो क्या है, राहु का एफर्ट है कि हम विपरीत परिस्थिति में भी अपना धैर्य, अपना आत्मविश्वास, अपने सहनशीलता, अपने नैतिकता और अपने शुद्ध विचारों को हमें कभी नहीं त्यागना है। हमको यहाँ पर सूर्य का उत्तर फाल्गुन नक्षत्र है, हमें अपने आत्मविश्वास को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना है। और हस्त नक्षत्र, चंद्रमा का हस्त नक्षत्र, हमें मन से बहुत ज़्यादा मजबूत होना है। मंगल का चित्र नक्षत्र, हमें दृढ़ संकल्प के साथ हमें कर्म करना है। जब हमारे पास आत्मविश्वास होगा, हम मानसिक रूप से जब पूरी तरह से तैयार रहेंगे, तो दृढ़ संकल्प हमारे साथ एसोसिएट होगी मित्रों। और ये तीनों चीज़ें हमारे साथ यदि है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम सफल हो सकते हैं। हमें परमात्मा प्राप्ति के दिशा में हम निरंतर रूप से अग्रसर हो सकते हैं और अपने जो एम है, अपना जो गोल है, ये जीवन का जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों तक हम पहुंच सकते हैं मित्रों। तो हमारे जीवन में ये जो रोग रिपु ऋण नामक जो शत्रु है, उसको राहु के एफर्ट से, हम अपने चतुराई से, हम अपने बुद्धि से, हम अपने सुपर विजडम से, हम अपने सुपर इंटेलिजेंसी से उनको क्या करना है, वेन ओवर करना है मित्रों। तभी तो जब यदि हमने अपने रोग रिपु ऋण से जब वेन ओवर कर लिया, तभी तो हमें क्या प्राप्त होगा, तभी तो हमें एक अच्छा पार्टनर प्राप्त होगा, तभी तो हम साधना को एक नई गति दे पाने में क्या होंगे, सफल होंगे। क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च का होता है। जब तक हमें दुख नहीं आएगा तब तक उस सुख का अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं मित्रों। तो ये जो सुख का जो सुख स्थान होता है, तो राहु का सुख स्थान क्या है, राहु का सुख स्थान तो हमारी पत्नी में है। और राहु क्या है, राहु तो है ही मन का दोस्त है, मन का मित्र है। और मन को क्या चाहिए, मन को तो सुख चाहिए। और मन का सुख कहां पड़ा हुआ है, मन का सुख तो हमारे पत्नी के स्थान में पड़ा हुआ है। तो जब तक अपने जीवन में रोग रिपु ऋण से वो अकेला नहीं लड़ सकता, ये जो जीवन की जो जर्नी है मित्रों, वो कभी भी अकेला नहीं हो सकता। इसलिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर की हमें क्या होती है, जरूरत होती है, ताकि वो हमारे दुख सुख, वो हमारे ज्ञान, वो हमारे साधना और हमारे भाग्य को ऊंचा उठाने में वो हमारी सहयोग
कर सके मित्रों। इसलिए इसे हमें क्या कहते हैं, हमारी शक्ति स्थान भी हम कहते हैं, हमारी मन की शक्ति भी कहते हैं, हमारी आत्मा की शक्ति भी कहते हैं। तभी तो हमारे लाइफ पार्टनर के ही सहयोग से हम दोनों मिलकर के, दोनों के प्रारब्ध से हम इस जर्नी को करते हैं। इस कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करने के दिशा में हम दोनों मिलकर के एक साथ जर्नी करते हैं मित्रों। तो मन का सुख तो पत्नी में है, तो सुख का सुख स्थान ये विवाह स्थान होता है। और विवाह जो होता है वो जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है मित्रों, जहां पर हमें दुगनी शक्ति के साथ, दुगने ताकत के साथ हमें इस लाइफ की जर्नी को पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, यहां पर मंगल का चित्रा नक्षत्र है, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ। अब यहां पर स्वाति नक्षत्र है, तो राहु की यहां पर स्वाति नक्षत्र है। मतलब अब जब दो दिमाग आपस में मिल जाएंगे, अब हमारा विवेक और हमारी पत्नी का विवेक, दोनों के विवेक से, दोनों की चतुराई से, दोनों की बौद्धिक क्षमता से हम कोई भी समस्या का हम क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। कोई भी रोग, जब हमारी पत्नी हमारे साथ है तो गंभीर से गंभीर रोग से भी हम क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। क्योंकि यहां पर चित्रा नक्षत्र का क्या है मित्रों, मंगल है। तो उस दृढ़ संकल्प के साथ सुपर विजडम और सुपर इंटेलिजेंसी से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। तभी तो जब भी हम कोई यज्ञ करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उस समय हमारी लाइफ पार्टनर जो होती है वो हमारा बेटर हाफ हमारे साथ होती है। और दोनों की एनर्जी से हम जब हम भक्ति करते हैं, जब परमात्मा प्राप्ति के दिशा में हम कार्य करते हैं, तो उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स को हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं। तो इसमें हमारी लाइफ पार्टनर जो होती है वो हमारी सहयोगी साबित होती है मित्रों। बिना जीवन साथी के सहयोग से कोई भी साधना, कोई भी व्रत, कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता मित्रों। इसलिए क्योंकि ये लाइफ पार्टनर, इसको परमात्मा ने हमारे पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं उसके आधार पर, क्योंकि ये 7 जन्मों का पति पत्नी का ये रिलेशन होता है मित्रों, ये प्रारब्ध होता है। तो वही पत्नी जो पूर्व जन्म में हमारे साथ थी, हमारे सुख दुख में हमारे साथ थी, वो इस जन्म में भी राहु के साथ, राहु के सुख के रूप में वही पत्नी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके हमारे सुख दुख में सहयोगी बन करके एक अच्छे लाइफ पार्टनर के रूप में इस लाइफ की जर्नी को पूरी करने में वो हमारे सहयोगी साबित होती है मित्रों। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर राहु का यदि ज्ञान की हम बात कर लेते हैं मित्रों, तो राहु का जो ज्ञान है वो हमारे साधना में है। अब साधना में कैसे? तो साधना हमें करना है, क्यों? क्योंकि ये हमारा मूलाधार चक्र का भाव होता है मित्रों। और मूलाधार चक्र में वो एनर्जी जो है वो लेटेंट फॉर्म में सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई होती है। और इसी एनर्जी को हमें क्या करना है, हमें जगाना है। इसी एनर्जी को हमें जगाना है। तो हमें क्या करना है, राहु के माध्यम से अर्थात मन के माध्यम से हमें साधना करनी है। क्योंकि यहाँ पर मन क्या होता है, मन यहाँ पर नीच का होता है। इसलिए नीच का होता है क्योंकि मन दुखी होता है। मन इसलिए दुखी होता है मित्रों ताकि इस मन में ये हमारे साथ जो मटेरियल चीजें हैं, कहीं हम उन मटेरियल चीजों से कहीं ज्यादा तो अटैच नहीं हो गए हैं। क्या वो मटेरियल चीजें हमें साधना के मार्ग में वो बाधा तो पैदा नहीं कर रही है? तो उसी बुद्धि और विवेक से हम अपने उस मन को उन मटेरियल चीजों से ज्यादा अटैच होने नहीं देना है। हमें उन मटेरियल चीजों को डिटैच करना है, उन मटेरियल चीजों से हमें दूर रहना है और स्पिरिचुअल जर्नी हमें करनी है। हमें, क्योंकि ये अष्टम भाव ये हमारा दुख का भाव होता है मित्रों, ये हमारा ससुराल का भी भाव होता है। जब तक हमारे जीवन में
विपत्ति नहीं आता, संकट नहीं आता, तब तक हमारे अंदर वो साधना की जर्नी जो है उसकी शुरुआत नहीं होती मित्रों। तो साधना की जर्नी करने के लिए, साधना करने के लिए, व्रत तप करने के लिए हमें परमात्मा के करीब जाना पड़ता है मित्रों। तभी तो हम उपवास रखते हैं। उपवास का मतलब ही होता है मित्रों परमात्मा के करीब जाना। तो परमात्मा के जब तक हम करीब नहीं जाएंगे, जब तक हम साधना नहीं करेंगे। अब यहाँ पर फिर से शनि का अनुराधा नक्षत्र आ गया मित्रों। अब ये शनि, क्योंकि ये दुख का भाव है, अब जब हम दुखी हो जाते हैं, जब हमें बार बार सफलता नहीं मिलती, हम असफल हो जाते हैं, चाहे हमारे जीवन में कोई शत्रु के कारण हम दुखी हुए हो, या हम ससुराल से किसी प्रकार से हमें दुख प्राप्त हुआ हो, या कोई गंभीर रोग हमें हुआ हो जिनके वजह से हम दुखी हैं, तो ये दुख का जो घड़ी होता है वो ही शनि की परीक्षा का ये समय होता है। और शनि इसलिए हमारी परीक्षा लेते हैं मित्रों ताकि हमारे अंदर पास्ट लाइफ से जुड़े हुए जो हमारे साथ कार्मिक अकाउंट्स आए हुए हैं, उन कार्मिक अकाउंट को फिर से हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। उस कार्मिक अकाउंट को फिर से जीना है, हमें फिर से साधना करना है। और जब तक हम दुख नहीं सहेंगे, जब तक हम कोई गंभीर रोग हमारे अंदर नहीं आएगा, जब तक हम चोट नहीं खाएंगे, तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मित्रों। और जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम ज्येष्ठ कैसे बनेंगे, हम बड़े कैसे बनेंगे, हम गुरु कैसे बनेंगे, हम लोगों को कैसे शिक्षा देंगे, कैसे ज्ञान देंगे। जब एक बहू ससुराल आती है तो ससुराल आने के बाद वो सारे अनुभव उसको जीवन में सीखने पड़ते हैं। वो सारा दुख, वो सारा जिम्मेवारी उनको निभाना पड़ता है। तभी जब वो बड़ी होती है, जब उनकी बहू आती है, तभी वो अपने बहू को भी उस अनुभव रूपी ज्ञान को वो परोसती है, बांटती है, ताकि उनकी बहू जो है वो किसी भी प्रकार के उलझन में या मुसीबत में ना फंस जाए। तो हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे जो ज्येष्ठ होते हैं, वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारा गुरु जो हमें मार्गदर्शन करता है, जामवंत जी हनुमान जी का मार्गदर्शन किए, भगवान सूर्य हनुमान जी का मार्गदर्शन किए, गुरु वशिष्ठ श्री राम जी का मार्गदर्शन किए। तो एक मार्गदर्शक जो होता है वही हमें सफलता की मंजिल तक पहुंचाते हैं मित्रों। अर्थात बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है, बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए तो हमें जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है मित्रों। हम गुरु को बनाते हैं। गुरु ज्येष्ठ होता है, अनुभवी होता है, ज्ञानी होता है, और वो अपने ज्ञान से भगवत प्राप्ति के दिशा में हमें प्रेरित करते हैं। तभी तो उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स जो है हमें प्राप्त होती है। अब राहु का शत्रु क्या है? राहु का रोग भाव, राहु से छठवां भाग्य भाव। अब राहु क्या है? राहु है ही मटेरियल चीजें। राहु भोग, विलास और जितने मटेरियल चीजें हैं उसका कारक होता है मित्रों। राहु गैर सामाजिक होता है, राहु गैर परंपरावादी होता है, राहु मायावी होता है, राहु जो है वो असत्य होता है, अधर्म होता है, अन्याय होता है, अनीति होता है। और 9वां भाव ये तो धर्म त्रिकोण का भाव है। तो राहु को जब भी हम धर्म से जोड़ते हैं, क्योंकि राहु के साथ मन एसोसिएट है और मन के साथ बहुत सारा मनोविकार है, तो ये जो अग्नि वाला जो भाव है 9वां भाव धर्म त्रिकोण है, और धर्म त्रिकोण के जो भाव होते हैं वो अग्नि भाव होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सूर्य का नक्षत्र है। और सूर्य का काम क्या है? क्योंकि सूर्य का काम है मन के अंदर के मनोविकार को भस्म करना और हमारे मन को पवित्र बनाना। गुरु हमें
जिस प्रकार गुरु हमारे अज्ञानता रूपी मनोविकार को हमारे अंदर से दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे जीवन को आलोकित करते हैं, हमें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमें धर्म कर्म से जोड़ करके वो हमें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वही गुरु है। और यही गुरु है जो हमें उस परमात्मा की अनुभूति कराता है, उस परम आनंद की, उस परम वैकुंठ धाम की हमें अनुभूति कराता है, ताकि उस परम ज्ञान से हम क्या कर सके, मोक्ष की प्राप्ति कर सके मित्रों। तो मित्रों, आज हमने राहु की एनर्जी को डिकोड करने का प्रयास किया मित्रों। सुख भाव से भाग्य भाव तक जो फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है राहु की, हमने आज उसको डिकोड करने का प्रयास किया मित्रों। यदि हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको पसंद आता है मित्रों, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। और इस ज्ञान की जो निर्मम, जो अविरल धारा है मित्रों, उस धारा को आप हर घर घर तक पहुंचाइए मित्रों, क्योंकि आज इस ज्ञान की जरूरत है मित्रों। और इस ज्ञान से ही हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, हम इस लाइफ की जर्नी को हम समझकर पूरा कर सकते हैं मित्रों। आपने बहुत ही धैर्य और सहनशीलता के साथ आज के सेशन को आपने अंतःकरण किया होगा मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको आनंदित प्रदान करे, आपको निरोगी काया प्रदान करे मित्रों, आपके सारे दुख दर्द दूर करे, आपकी मनोकामना पूरी करे। ऐसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके स्टो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। प्रणाम, नमस्कार।